हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय सेल्फ एसके त्यागी। आज हम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का क्लास 10th में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। आप जानते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वह ब्लड के थ्रू होती है। हमारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हम श्वसन करते हैं ऑक्सीजन एनवायरमेंट से हमारी नोज के थ्रू हमारे लंग्स में आती है। इस प्रकार से ध्यान देंगे। ये ह्यूमन बींग्स है। हम देखते हैं कि हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नोज के थ्रू जो एयर होती है इस प्रकार से जाती है और अल्टीमेटली जो ट्रैकिया होती है, दिस इज द ट्रैकिया। ये हमारी चेस्ट में जाने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और जो ये लंग्स में एंटर कर जाती है और फर्दर यहां जाने के बाद ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली फर्दर ब्रैंक्यूल्स और एंड में जाने के बाद यहां आप देखेंगे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर द पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। इन्हें हम कहते हैं एल्विलाई। एल्विलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहां यदि आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके दिखा देता हूं आपको। दिस इज द एल्विलाई और यहां ऑक्सीजन होगा और इसके चारों साइड फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। यहां पर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो कर गया यहां से और यहां ये आरबीसी है ब्लड में और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो जब O2 का एक्सचेंज होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इस प्रकार से बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इस प्रकार से ये CO2 ये एल्विलाई में डिफ्यूज हो जाती है लंग्स में और जिसके द्वारा हमारे लंग्स से हमारी बॉडी से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। Now you can write it. आंसर में आप लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन in our body
cause anemia in anemic person the blood is unable to carry the is unable to carry the adequate amount of oxygen to various parts of the body. इस प्रकार से आप देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं लेकर जाएगा यदि यहां पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. इट causes tiredness, breathlessness, pale skin, loss of body weight. That's it. इस प्रकार से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में डिफरेंट डिसीज हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. Despite double circulation, in human beings, why is it necessary? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन नहीं, दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए. व्हाई इज इट नेसेसरी, और यह जरूरी क्यों है? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. Dear students, as you know, in human beings, circulatory system is called double circulation. Why? क्योंकि वन कंप्लीट ब्लड साइकिल के दौरान ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार जाता है. ब्लड पासिंग इन आवर हार्ट ट्वाइस in complete cycle of blood. Okay, you can write it. The circulatory system of man is called double circulation. As the blood passes through the heart twice in one,
complete cycle of the body. One complete cycle of the body. It involves two circulations. One is pulmonary circulation and other is cardiac circulation. You can write it, then we discuss about this. It involves two circulation. One, pulmonary circulation, and other is systemic circulation. Dear students, in pulmonary circulations, blood which collect from different part of the body, यानी कि deoxygenated blood first enters into the heart, right atrium. आप यहां देख सकते हैं दिस इज द हार्ट. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. You know, impure blood from different part of body, this impure blood enters in the right atrium. इधर राइट हैंड साइड में जो impure blood होता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होकर आता है. इसके बाद यह और यहां से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है. यहां आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया था ट्रैकिया डिवाइड होकर ये लंग्स में फर्दर ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाता है. और इस प्रकार से जो इम्प्योर ब्लड होता है वह ऑक्सीजन को लेने के लिए इसका जो नेटवर्क होता है यहां पर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है. और प्योर होने के बाद जो ब्लड होता है वापस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. तो ब्लड का हमारे हार्ट से लंग्स में जाना और वहां से प्योर होकर वापस लंग्स के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. इसके बाद जो प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहां से पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्लड उनमें सर्कुलेट हो जाता है. इस प्रकार से ठीक है. और यहां पर फाइन आर्ट्यूल्स और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्योर ब्लड
डिस्ट्रीब्यूट होता है, अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है टिश्यू में जाने के बाद, और वहां से पुनः जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वैल्यूल्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और अल्टीमेटली फिर वेन से ब्लड कलेक्ट होके फाइनली इंफीरियर वेना के वक्त वह वापस हार्ट में आ जाता है। तो प्योर ब्लड का हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वन कंप्लीट साइकिल के दौरान 2 बार हार्ट में एंटर करता है। एक बार तो जो इम्प्योर ब्लड होता है बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचता है, यह प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स से प्योर होने के बाद पुनः ऑक्सीडेंटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम एंटर करता है और यहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट होता है। तो वन कंप्लीट साइकिल्स में 2 सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यू कैन ड्रॉ इट। Now you can write it. Number 1, pulmonary circulation. It begins from the right ventricle which expels the blood into the pulmonary arteries the blood flowing into the vascular system of the lungs become oxygenated and return to the left atrium. To the left atrium of the heart through pulmonary vein. Here you can see a impure blood, ये impure blood है यहाँ पर, or we can say deoxygenated blood, or here you can see oxygenated blood, pure blood. Here you can see in systematic circulations blood start from left ventricle to different part of the body through aorta divided into arteries, arterioles and finally capillaries, and फिर से जो वेन्यूल्स के द्वारा ब्लड इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है, वेन्यूल्स joins to veins and ultimately
it comes into the right atrium. Write it. Number 2, systemic circulation. This circulation starts from the left ventricle, which sends the blood into the aorta. The aorta divide into arteries, arterioles, and finally to the capillaries. And thereby supply oxygenated blood. And thereby supplies oxygenated blood to various parts of the body. Of the body from here, from there, deoxygenated blood is collected by the